चलिए अभी जो है कि टेंस से रिलेटेड हम लाइट जला दीजिए यहाँ पर। अभी टेंस से रिलेटेड हम बात करेंगे आप लोग से, ठीक है ना। आप लोग ये लाइट जलाइए ना। आप लोग कहते हो कि सर जी हमसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है, ठीक है। तो गधावन से पहले तो नियम याद रखना है कि नहीं रखना है? यस सर। तो आप लोग को बोला गया है कि जिस वाक्य के अंत में है हो हूं लगा हो, क्या लगा हो? है हो हूं लगा हो, तो समझ जाना है कि ये प्रेजेंट टेंस का है। किसका है? और प्रेजेंट टेंस के 4 वेद होता है, चारों में से किसी का होगा, चारों में से किसी का होगा। और जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या ए लगा हो, ठीक है ना, तो समझ जाना है कि ये पास्ट का है। किसका है? पास्ट का। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूत का, जो बीत चुका है, जो क्या हो चुका है? बीत। और जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हो, तो समझ जाना है कि अब फ्यूचर का है। किसका है? फ्यूचर का। और फ्यूचर में किसी का हो सकता है। फ्यूचर टेंस से क्या भेद होता है? 4 होता है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसी को इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चारों में से किसी का हो सकता है। तो सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि कौन सा टेंस का है, पहला काम है, ठीक है। तो जिस वाक्य के अंत में है हो हूं लगा हो, समझ जाना है कि प्रेजेंट टेंस का है। जिस वाक्य के अंत में था थे थी लगा है, समझ जाना है पास्ट का है। जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा है, समझ जाना है कि फ्यूचर का है, ठीक है ना। अब समस्या यहाँ पे आता है कि बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस हो जाता है कि कौन सा टेंस का है, इसमें क्या अप्लाई होगा, ठीक है ना, कौन सा मेकिंग रूल इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे बड़ी बात है ना कि कोई भी वाक्य के क्रिया को पकड़ना है, वर्ब को, और वर्ब के बाद देखना है कि क्या लगा हुआ है। जैसे कि मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, मार्क कर दीजिए, मैं पटना जाता हूँ। जैसे मैं पटना जाता हूँ। अब कितना बच्चा को देखी के कंफ्यूज हो जाएगा कि बाप रे कैसे बनेगा। अरे तो पहले तो आप डिसाइड करो ना कि कौन सा टेंस का है। अब देखो अंतिम में क्या लगा हुआ है हो हूं, तो समझ जाना है कि प्रेजेंट का है। ये तो डिसाइड हो गया कि ये मेरा प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट टेंस में किसका है, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले वर्ब को पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ना पड़ेगा? अब जा क्या है? जा मतलब जाना, जा मतलब जाना। जिस वर्ड के अंत में ना लगा हो, समझ जाना है कि ये वर्ब है। क्या है? कुछ एक्सेप्शन में भी आते हैं, अपवाद में भी आते हैं, तो बात की बात है, हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन जनरली जानना है, जैसे कि जा मतलब जाना, आ मतलब आना, खा मतलब खाना। तो यहाँ वर्ब आपका जा है। अब जा के बाद देखो क्या लगा हुआ है, जा के बाद क्या है? ता हूं। तो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो लिखा थे ना, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो सबसे पहले वर्ब को पकड़ना है, वर्ब के बाद क्या लगा हुआ है उस पर ध्यान देना है। अब जैसे लगा रहा है कि मैं पटना जा रहा हूं, जैसे मैं पटना जा रहा हूं। अब देखो जा तो यहाँ वर्ब है, जा के बाद क्या है? रहा हूं। तो जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इसी लगा रहे, तो क्या समझें कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अब इसका मेकिंग रूल होता है बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस V4 या वी में आईएनजी वर्ब में, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? यस। तो इस बात को जो है कि जो भी पॉइंट में बताते हैं, लिखाते हैं, उसको आप दिमाग में रखो, ठीक है। जब तक दिमाग में नहीं रहेगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो पहले पकड़ना है, जो भी नियम बताया गया उसको नोट कॉपी देखना है, ठीक है ना। और नोट कॉपी देखोगे उसको याद रखना है, ठीक है ना। कि जिस वाक्य अंत में है हो हूं लगा है तो प्रेजेंट का है, था थे थी या ये तो क्या है? पास्ट का है, गा गे गी तो क्या? फ्यूचर का है। तो पहले तो टेंस को पकड़ना है, कौन टेंस का है। अब कौन टेंस में किसका है
इसको पकड़ने के लिए वर्ब को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? वर्ब के बाद देखना है कि क्या लगा हुआ है। Am I right? Yes, sir. चलो ठीक है।